नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 22 नवंबर 2013 को मध्य प्रदेश के खंडवा में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि मध्य प्रदेश वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ चुका है और मध्य प्रदेश का नौजवान, मध्य प्रदेश का गरीब, मध्य प्रदेश आगे कैसे जाए और अधिक कैसे अच्छा बने, इसके लिए प्रयास कर रहा है। वोट बैंक की राजनीति से मध्य प्रदेश ऊपर उठ चुका है और मध्य प्रदेश का नौजवान, मध्य प्रदेश का गरीब, मध्य प्रदेश आगे कैसे जाए और अधिक कैसा बने, और अधिक कैसे अच्छा बने, इसके लिए प्रयास कर रहा है। भाइयों बहनों, आज से 10 साल पहले मध्य प्रदेश का हाल क्या था? क्या हाल था भैया? क्या हाल था? घंटा था? क्या हाल था? क्या हाल था? अरे दूर वाले बोलो, क्या हाल था? क्या फिर से मध्य प्रदेश की दुर्दशा करनी है? क्या फिर से मध्य प्रदेश को बर्बाद होने देना है? क्या फिर से मध्य प्रदेश को लूटने वालों के हाथ जाने देना है? क्या फिर से एक बार मध्य प्रदेश में तबाही का मंजर देखना है? कोई नहीं चाहे। वो पुराने दिन याद करते ही पुरानी उम्र के लोग कांप जाते हैं। कैसे दिन बिताए थे, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, गरीब की फितरत नहीं, कुछ नहीं, बस मजा ले लो। सरकार बन गई है ना, उठाओ फायदा। यही चल रहा था भाई, यही चल रहा था। आप मुझे कहिए भैया, जब ये कंटाधार का जमाना था तब बिजली मिलती थी? मां बीमार हो, पंखा चलाना हो, बिजली आती थी? 10वीं 12वीं की परीक्षा हो, बेटे को एग्जाम हो, बिजली आती थी? घर में नई नई बहू आई हो, टीवी सेट लगा हो और टीवी पे सीरियल आती हो, सास भी कभी बहू है, टीवी चलता था, बहू को टीवी देखने को मिलता था, वो हाल थे ना? भाइयों बहनों, आज बिजली मिलती है। मैं शिवराज जी को अभिनंदन करता हूं, उन्होंने अटल ज्योति कार्यक्रम लागू किया और अटल ज्योति कार्यक्रम लागू करके गांव में भी 24 घंटे बिजली देने का बीड़ा उठाया। भाइयों बहनों, आप देखिए, आजादी के बाद कांग्रेस का शासन रहा। अगर हम 50 साल का हिसाब लगा ले, 50 साल का, 50 साल में मध्य प्रदेश में सिर्फ 4-4.5 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन होता था। 50 साल में 4-4.5 हजार मेगावाट बिजली। ये शिवराज जी की कमाल देखिए, उन्होंने 10 साल के भीतर 11,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन। भाइयों बहनों, ये जो बिजली का उत्पादन बढ़ा, 50 साल की तुलना में 10 साल में डबल हो गया। आप मुझे कहिए, आप इसको विकास मानते हो? थोड़े जोर से जवाब दो।
आपको विकास दिखता है, दिल्ली वालों को नहीं दिखता है। यहाँ के गरीब आदमी को, आदिवासी को विकास दिखता है, लेकिन दिल्ली की सरकार को विकास नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि उनको खुर्शी पहने, चश्मे पहने हैं, खुर्शी ब्रांड चश्मे, इसलिए उनके चश्मों में उनको सिर्फ खुर्शी दिखती है, गरीब आदमी नहीं दिखता है, विकास नहीं दिखता है, लोगों की भलाई नहीं। भाइयों बहनों, जब बंटाधार की सरकार थी, 4 साढ़े 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती थी। आज शिवराज जी ने बेड़ा उठाया है, हर घर को 24 घंटे बिजली मिले ताकि उनकी जिंदगी में बदलाव आए। ये काम उन्होंने किया है। भाइयों बहनों, इस इलाके में मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। अगर हिंदुस्तान में गरीबों को सबसे पहली कोई चीज की जरूरत है तो रोटी की। गरीब को रोटी चाहिए, 2 टाइम खाने के लिए अन्न चाहिए। मेरे आदिवासी भाइयों को जिंदगी सुधारने की तमन्ना है, इच्छा है। भाइयों बहनों, उनको गरीब की परवाह नहीं है। आप देखिए, ये हमारा खंडवा इलाके का किसान, हम कपास पैदा करते हैं ना, कपास की खेतियां होती है ना। आप मुझे बताइए भैया, हम जब गुजरात में आए मुख्यमंत्री बनकर के, तो मेरे यहां 23 लाख गांठ कपास होता था, 23 लाख गांठ। अब मेरे यहां 1 करोड़ 23 लाख गांठ कपास होता है। लेकिन कपास ज्यादा होता है गुजरात में, मध्य प्रदेश के खंडवा वगैरह इलाके में। ये दिल्ली सरकार को पेट में पीड़ा होने लगी। ये भाजपा सरकारों में किसान कपास पैदा करके सुखी हो रहा है। इसको सबक सिखाना चाहिए। आप देखिए, दिल्ली की सोच देखिए, हमारे देश से कपास एक्सपोर्ट होता था। चीन हो, फ्रांस हो, इटली हो, इवन पाकिस्तान हो, हमारे देश से कपास जाता था। और उसके कारण कपास पैदा करने वाले किसान को अच्छी कीमत मिलती थी। उसको कभी आत्महत्या करने की नौबत नहीं आती थी। वो एक्सपोर्ट करके अच्छी कमाई कर लेता था। मैंने तो देखा है, विदेश से कंपनियां खेत में कपास, जब अभी तो फसल ऐसी खड़ी है, आकर के दाम तय करके माल ले लेते थे। अचानक दिल्ली की सरकार ने पिछले वर्ष कपास एक्सपोर्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों भाई? क्या हिंदुस्तान का किसान एक्सपोर्ट करे कपास और देश को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? किसान को पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? उन्होंने एक्सपोर्ट बंद कर दिया। हम बड़ी लड़ाई लड़े, बड़ा आंदोलन किया, तो बाद में क्या किया? एक्सपोर्ट करने पर ड्यूटी लगा दी, टैक्स लगा दी, ताकि कोई एक्सपोर्ट करने वाला कपास एक्सपोर्ट ना करे। और दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया? कपास पर तो उन्होंने एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा दिया, लेकिन उन्होंने पिंक रिवॉल्यूशन की घोषणा की।
हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते थे। ये दिल्ली में ऐसी कांग्रेस सरकार बैठी है, वो पिंक रिवॉल्यूशन की बात करती है। पिंक रिवॉल्यूशन यानी मटन एक्सपोर्ट करो, मीट एक्सपोर्ट करो, मीट का धंधा बढ़ाओ। भाइयों बहनों, और इसलिए उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान के पशुओं को काटने के लिए अगर आप स्लॉटर हाउस बनाते हो तो सब्सिडी, आप गाय काटते हो, पशु काटते हो, सब्सिडी, आपको इनकम टैक्स में माफी, ये किया इन्होंने। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का पशुधन कट रहा है, हिंदुस्तान का पशुधन कट रहा है। क्यों? विदेशों में एक्सपोर्ट करने का उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, कंसेशन दिए जाते हैं, स्पेशल स्कीम दी जाती है। भाइयों बहनों, ये बड़ा अजीब और गरीब सरकार है कि जो, भैया ठीक है, सुन लीजिए भैया, भारत माता की एक गजब की सरकार है दिल्ली की। वो किसान को तो कपास एक्सपोर्ट करने के लिए टैक्स देता है और मीट एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी देता है। भाइयों बहनों, यह देश, इस सरकार को पहचानना चाहिए। उसको गरीबों की, किसानों की परवाह नहीं है। आप देखिए, हिंदुस्तान के किसान ने गेहूं पैदा किया, गेहूं के भंडार भरे पड़े थे, पानी में भीगते थे, बरसात में सड़ते थे। ये गेहूं गरीबों को बांट दो। भाइयों बहनों, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी दिल्ली की ये सरकार ने गेहूं गरीबों को नहीं बांटा, सड़ने दिया, भीगने दिया, बर्बाद होने दिया। और बाद में क्या किया, जो शराब बनाने वाली कंपनियां थी, उनको 80 पैसों के दाम से वो गेहूं मुफ्त में बेच दिया। भाइयों बहनों, गरीब का पेट भरने के बजाय शराब की बोतल भरने में उनको इंटरेस्ट ज्यादा था। अगर वो गेहूं गरीब के पेट में गए होते तो मेरा गरीब आशीर्वाद देता, लेकिन उनको तो गरीब के पेट का गेहूं शराब बनाने के लिए दे दिया। वो शराब की बोतलें भर रहे थे, फिर वो शराब महंगा होकर के गरीब के घर जाता था। फिर गरीब है जो आदिवासियों की विरोधी है, जिस सरकार को गरीब का कल्याण नहीं करना है। आप देखिए, इतनी महंगाई है कि नहीं भैया? आप मुझे कहिए, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आए थे, मध्य प्रदेश में मैडम सोनिया जी आई थी, मध्य प्रदेश में राहुल जी आए थे, सब आए थे ना? किसी ने, एक ने, भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी का अहंकार 7वें आसमान पर है। वे अपने कामों का हिसाब देने को तैयार नहीं, अपने पापों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी कांग्रेस पार्टी, ऐसी सरकार, भाइयों बहनों, गलती से भी मध्य प्रदेश में पैर मत रखने देना, वरना फिर मध्य प्रदेश का